दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की एक महत्वपूर्ण गाइड मार्केट में आ गई है, इसे आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये पुस्तक है और इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। इसी संपूर्ण गाइड में आपको करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 4 महीने का करंट अफेयर है और 2019 और 2018 में जो सुपर टीईटी की परीक्षा हुई थी उसका सॉल्व पेपर भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि किस वर्ष सुपर टीईटी में किस लेसन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और केवल संपूर्ण गाइड ही नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की सुपर टीईटी की प्रैक्टिस सेट भी आती है जिसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या दी गई है। 15 सॉल्व पेपर भी हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं और 2 सॉल्व पेपर हैं 2018 और 2019 की। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये सभी पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और आज के समाचार पत्रों में सबसे पहली जो सूचना है वो 3000 लिपिक भर्ती की पूरी प्रक्रिया जारी। कल ही शाम को मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और जिसमें इस भर्ती के शासनादेश को दिखाया था, उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा हुआ है वित्त पोषित स्कूलों में चयन प्रक्रिया निर्धारित, एडेड माध्यमिक स्कूलों में लिपिकों के चयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। चयन में पीईटी में न्यूनतम 50 परसेंटाइल स्कोर पाने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। 20 नंबर का साक्षात्कार और 80 नंबर की पीईटी परीक्षा के परसेंटाइल स्कोर से मेरिट बनाई जाएगी। नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। यहाँ पर किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। 80 नंबर का मतलब पीईटी में 80 नंबर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जितने नंबर के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, जितने नंबर होंगे विद्यार्थी के, उस नंबर का 80% ये होता है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीईटी परीक्षा के बाद में शॉर्टलिस्ट युवाओं की टंकण परीक्षा होगी और ये केवल पात्रता परीक्षा होगी। पीईटी में सर्वाधिक परसेंटाइल पाने वाले 10 अभ्यर्थियों को पहले टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति अध्यक्ष संबंधित स्कूल प्रबंधक या प्रबंध तंत्र द्वारा नामित व्यक्ति होगा। डीआईओएस जिला सेवा योजना अधिकारी राजकीय औद्योगिक संस्थान के प्रधानाचार्य सदस्य होंगे और सदस्यों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि न होने पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारी को नामित किया जाएगा। प्रबंध तंत्र रिक्तियों की सूचना डीआईओएस को देंगे और आवेदन पत्र संबंधित स्कूल को रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो विद्यालय में करना होगा और रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन भेजना होगा। अगली सूचना जो है वो दरोगा भर्ती की। लिखा ऑनलाइन परीक्षा में बड़ा खेल हो गया। परीक्षा केंद्रों में लगातार जो नकल की जो सूचना है वो समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही हैं। कंप्यूटर हैक करके नकल करवाई जा रही है, इसके बारे में भी सूचनाएं आ रही हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। विद्यार्थी कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए और जब कट ऑफ ऊपर चला जाता है तब समझ में नहीं आता। बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो ऑफलाइन पेपर आउट होता है, धांधली होती है, ओएमआर रंगे जाते हैं, उनसे बेहतर होती है ऑनलाइन परीक्षा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं चलता कि आखिरकार खेल कब हो गया है। और यहाँ पर देखिए दरोगा भर्ती में सालवर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। बहुत कम सूचनाएं जो बाहर निकल करके आती हैं और अंदर ही अंदर खेल हो जाता है। ये जो धांधली हुई है, जो धांधली की जो आप जानकारी दी गई है आप लोगों को, इसमें कंप्यूटर हैकिंग के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन सिस्टम हैकिंग सालवर गैंग अलीगढ़ में सक्रिय था। एसटीएफ मेरठ अलीगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि सरगना समेत कई लोग फरार हैं। यह गैंग परीक्षा केंद्र के ठीक पीछे बने मकान में कमरा किराए पर लेकर के स्कूल की कंप्यूटर लैब को हैक कर परीक्षा पास करने का गोर धंधा कर रहा था। इनके ठिकाने से कंप्यूटर, इंटरनेट आदि उपकरण बरामद किए गए हैं। देर रात तीनों से पूछताछ की जा रही थी। यूपी पुलिस की इन दिनों दरोगा व समकक्ष भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा चल रही है। सालवर गैंग की शिकायतों पर एसटीएफ यूनिट सक्रिय है। मेरठ यूनिट को इनपुट मिला कि अलीगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर यह सालवर गैंग सक्रिय है और इस इनपुट पर बृहस्पतिवार रात एसपी एसटीएफ ने एसएसपी कलानिधि नैथानी से बात करके मेरठ यूनिट की टीम को यहां भेजा और यहां सीओ द्वितीय की अगुवाई में संयुक्त टीम ने सर्विलांस व मुखबिर की सूचना
की मदद से खैर बाईपास स्थित महर्षि गौतम इंटर कॉलेज के पीछे गायत्री विहार में राजवीर सिंह के मकान पर छापा मारा। इस मकान के ऊपरी हिस्से के कमरे में कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट राउटर लगा हुआ था और एक तार स्कूल की कंप्यूटर लैब तक जा रहा था। इससे स्कूल की कंप्यूटर लैब को पूरी हैक करने का प्रयास किया जा रहा था। टीम ने मौके से सुरक्षा बिहार के दीपक उर्फ जीतू, मकान स्वामी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और उनको हिरासत में ले लिया गया। तीनों से हुई पूछताछ में 7 नाम सामने आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि इस गैंग का सरगना खैर के गांव नारायणपुर का योगेंद्र सिंह है। वहीं पर अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में खेल हो रहा है, होनहारों की नौकरियां छीन रहे हैं जालसाज। लिखा है कि अब तक जो रंगे हाथ नहीं पकड़े गए हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी ठंडी बस्ती में चली जा रही है। वजह नकल पास करके अभ्यर्थियों की मार्कशीट व दस्तावेज सही है तो फिर उनका जालसाजी करना साबित नहीं हो पा रहा। आप लोगों ने देखा होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में यही हुआ था। परीक्षा तो ऑफलाइन हुई थी लेकिन सब कुछ अगर सही है तो पुलिस जो है वो बेबस नजर आती है। अगले समाचार पत्र में जो सूचना दी है वो और अधिक चौंकाने वाली है। इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन सेंटर से जुड़े जालसाजों के साथ ही मास्टरमाइंड के तौर पर लेखपाल, बिजली कर्मचारी और अकाउंटेंट का नाम सामने आ चुका है। एसटीएफ ने इनमें से 8 लोगों को दबोच लिया है। 5 लोग अभी फरार हैं। एक आंकड़े के मुताबिक उन्होंने दरोगा भर्ती सहित अन्य परीक्षा में अब तक 144 लोगों को पास कराने के लिए जालसाजी की है और कुछ परीक्षा में पास हो गए हैं तो ज्यादातर का भी रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ साल पहले तक सबसे बड़ी चुनौती सालभरों को परीक्षा केंद्र पर घुसपैठ को लेकर के था और अब तो जालसाज कंप्यूटर हैक कर लेते हैं। एक ऐप या फिर एनी डेस्क एक सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन चली जाती है दूसरे कंप्यूटर पर और घर बैठे आपको जो पेपर वो सॉल्व हो जाता है। उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। हालांकि कुछ परीक्षाओं में अभी भी साल भरों की घुसपैठ कराने का सिलसिला जारी है। इसके लिए केंद्र संचालक से लेकर के परीक्षा की व्यवस्था में जुड़े अन्य लोगों से जालसाजों की साठगांठ हो रही है। दरोगा भर्ती में 15 और 16 नवंबर को जालसाजों ने 2 साल भरों को परीक्षा में बैठाया था। असली परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक करा करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद में साल भर को कंप्यूटर में बैठा दिया जाता है। ये भी एक सिस्टम होता है। चलिए, ये तो होता ही रहेगा। और अगली जो सूचना है वो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। लिखा है प्राथमिक भर्ती में बीएड छात्रों की जीत और ये मामला है हिमाचल प्रदेश का। शिमला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ये ऑर्डर सुनाया है। कल ये ऑर्डर आया है। अमर उजाला की ये न्यूज है। ये देखिए लिखा हुआ अमर उजाला, हिमाचल प्रदेश। और अलग अलग कोर्ट अलग अलग फैसला सुना रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो एनसीटीई का जो 2018 का जो अधिसूचना थी वो गलत थी, उसको ही निरस्त कर दिया है। और तो वहीं पर शिमला हाईकोर्ट ने उसको वैध माना है। लिखा है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह 28 जून 2018 की एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे। कोर्ट के इस फैसले से अब जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे। आगे लिखा हुआ कि जेबीटी डीएलएड अभ्यर्थियों सहित प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा। असल में मामला ये है कि यहाँ पर जो भर्ती आई थी बेसिक की, उस भर्ती में बीएड के जो विद्यार्थी थे उनको अलाउ नहीं किया गया था। केवल जीबीटी के जो छात्र थे जिन्हें उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहा जाता है, वो विद्यार्थी ही उसके लिए उन्होंने आवेदन किया था और इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार भी हो चुके थे। इन्हीं साक्षात्कार के बीच में जो फरवरी में चल रहे थे, बीएड के जो विद्यार्थी थे वो कोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था कि हमको भी भर्ती में शामिल किया जाए और हम भी योग्य हैं। इसी के आधार पर जो है हाई कोर्ट ने वहाँ की निर्णय दिया है। शुक्रवार यानी कल लिखा हुआ है कि प्रदेश की हाई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई द्वारा निर्धारित नियम प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ साथ में कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को आदेश दिया। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तेज की प्रक्रिया। 2 महीने में 4000 अभ्यर्थियों का लेंगे इंटरव्यू। एक पुरानी भर्ती उसकी यहाँ पर बात हो रही है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को जनवरी में 599 प्रधानाचार्य मिलेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट में चल रही अवमानना याचिका सुनवाई के दौरान प्रक्रिया तेज करने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार 31 जनवरी तक प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक स्कूल के लिए 7 अभ्यर्थियों के हिसाब से 599 पदों पर 4193 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि जो भर्तियां पुरानी हैं पहले चयन बोर्ड उनको कंप्लीट करेगा, उसके बाद में ही नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकलेगा। अभी हाल ही में 2016 बायोलॉजी का रिजल्ट निकला, उसके साक्षात्कार होने वाले हैं। उसके बाद में कुछ 2023
2013 और 2011 की जो भर्ती हैं उनको कंप्लीट करना है और उसके बाद में जो नई भर्ती है वो प्रक्रिया शुरू होगी। हालाँकि विद्यार्थी नई भर्ती के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, तो वहाँ पर जानकारी ये मिली थी कि बहुत जल्दी हम पोर्टल खोल देंगे और अध्याचन मंगवाएँगे। अब पूरी कोशिश है कि जो आचार संहिता है चुनाव की, उसके पहले-पहले नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो निकाल दिया जाए। तो वहीं पर इसी के क्रम में आप लोग याद रखिएगा कि 30 नवंबर को, मैं बार-बार आपको याद दिलाता रहता हूँ कि 30 नवंबर को बालसन चौराहे पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, खास तौर से इन्हीं शिक्षक भर्तियों के लिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम को हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।